हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो मैथ है उसको। ठीक है, तो चैप्टर नेम है समांतर श्रेणी। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, लगभग हर एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि समांतर श्रेणी में ना क्वेश्चन बनते रहते हैं मैथ में। तो नाम है समांतर श्रेणी, चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 5 कुछ भी हो सकता है, मैथ की बुक में हर बुक में अलग अलग दिए रहते हैं। तो मैंने सबसे पहले बता दूं, ये पीडीएफ है तो मैं पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए आपको बुक की तरह दिख रहा होगा कि। तो समझते जाइए समांतर श्रेणी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, श्रेणी क्या है, तो इसको समझिए कि प्रत्येक श्रृंखला, यहाँ से देखना, प्रत्येक श्रृंखला की संख्याएं अपने से पिछली संख्या से एक निश्चित मात्रा में घटती या बढ़ती हैं। इसको ध्यान दीजिए, घटती या बढ़ती हैं। पहली श्रृंखला में 2 या 2 से कम हो रही है, जबकि जबकि दूसरी जबकि दूसरी में 5 से और तीसरी में 4 से बढ़ रही हैं। ऐसी श्रृंखलाएं जिनमें क्रमिक संख्याओं के बीच एक निश्चित संबंध हो, श्रेणी कहलाता है। ये जो दूसरी और मतलब दूसरी में 5 से और तीसरी में 4 से दिया है, ये पिछले वाले एग्जाम्पल का इसमें देखिए, इन सब में है। ठीक है, इसमें देखिए -2 घट रहा है, -5 में अगर हम -2 जोड़ देंगे तो ये -7 हो जाएगा, तो यानी हमारा अंतर -2 का है। इसमें 4 5 मतलब 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 में 5 जोड़ेंगे 19, ऐसे बनता जा रहा है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर मतलब पिछली संख्या से एक निश्चित मात्रा में घटती है बढ़ती है तो उसे श्रृंखला कह सकते हैं। ठीक है, श्रृंखला या फिर श्रेणी। तो आगे देखते हैं, ये आपको एग्जांपल दिया गया है कि कुछ श्रेणियां हैं, उनको आप देखिए और समझिए। 4 में कितना जोड़ेंगे 10 आएगा 6, तो यहाँ पर 10 आ गया 6 और 6 फिर 6, अब 22 में 6 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 34, फिर 6 जोड़ेंगे तो 40, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इसमें 3 का अंतर है, 3 6 मतलब 3 का पहाड़ा ही है, 12 15 18 21 24 ऐसे। इसमें -2 का अंतर है तो -9 -11। देखिए हम कैसे समझ रहे हैं, हमने बड़े वाले से छोटे को माइनस कर दिया, यानी दूसरे मतलब एक सेकंड, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। तो दूसरी संख्या 10 है, पहली संख्या 4 है। दूसरी संख्या 10 है, पहली संख्या 4 है। दूसरी संख्या 10 है, पहली संख्या 4 है, तो दोनों को घटा देंगे 6 आ जाएगा, यानी 6 का अंतर बने। दूसरी संख्या 3 है, पहली 0, तो 3 - 0 3। आप कहीं से भी बीच में से ही पकड़ सकते हैं, कहीं से आप उठा लीजिए 2 नंबर कहीं से उठा लीजिए, दोनों का आपस में घटा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा आराम से। ठीक है, आप इसको फिर से पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। तो आगे देखते हैं, अब है समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, उसको आप ध्यान से समझिएगा बेहतरीन तरीके से। दी गई श्रेणी में ठीक है, पहले पद के बाद प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। संख्याओं की ऐसी श्रृंखला समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहलाती है। अर्थमेटिक माने होता है अंकगणित। तो और यह निश्चित संख्या समांतर श्रेणी का सर्वांतर कहलाती है। इसको ध्यान दीजिएगा, सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस कहलाती है। सर्वांतर धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, मतलब सर्वांतर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप जब घटाएंगे, जैसे 13 में से 8 घटा दिए, यहाँ दिया है 13 में से 8 घटाए कितना है 7 5 5 आएगा, तो 5 आ गया। अब 18 में से 13 घटाएंगे तब भी 5 आएगा, यानी हम बड़े वाले से छोटे में यानी दूसरी संख्या से पहली संख्या घटा रहे हैं, तो हमारा अंतर 5 आ रहा है। इसका मतलब हम 5 जोड़ते जा रहे हैं। ओके, हम 5 क्या कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, इसलिए वो जो है बढ़ता जा रहा है। इस श्रेणी का प्रथम पद 8 है, दूसरा पद 13 है, तीसरा पद 18, चौथा 23 है। प्रत्येक पद में 5 जोड़ने पर अगला पद मिलता है, इसलिए इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर 5 है। तो इसके बाद उदाहरण दिए हैं
आप देख सकते हैं। बाकी अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो आई होप ये बहुत सिंपल है, तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। प्रथम पद तो 9 है। देखिए मैं लिख देता हूँ प्रथम, एक सेकंड, प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद क्या है 9। पद माने पहला पद। और सर्वांतर क्या है? सर्वांतर मैंने आपको बताया अभी कि सर्वांतर माने दो संख्याओं का अंतर, वो भी पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी दूसरी संख्या में से हमें पहली संख्या घटानी। तो 12 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 3। तो सर्वांतर कितना है? 3। ठीक उसी प्रकार आप सारा कर लीजिएगा। ओके, तो ये हो गया है एग्जाम्पल। आगे आगे ऐसे टॉपिक आते रहेंगे, तो आप देख सकते हैं। सर्वांतर डिफरेंस सब दिया है। एक सेकंड, हाँ, अब ये देखिए, रुक जाइए, ये क्या हो गया इसमें? हाँ, देखिए अब इसमें समांतर श्रेणी का यनवा पद, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि ए वन ए टू ए थ्री एक समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है, ठीक है। तब प्रथम पद ए वन ए हो गया, द्वितीय पद ए टू का ए डी ए, टू वन डी, तृतीय पद ए टू डी ए, चौथा पद ए थ्री डी ए, तो फोर वन डी, ऐसे पांचवा पद। तो आप देख रहे हैं ये एक पैटर्न बनता जा रहा है कि यनवा पद ए एन, ए एन माने यानी एन का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर। तो ए एन बराबर ए एन वन डी, ये बन गया। अब इसमें आपको चिन्ह लगाना, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए पहला तो छोड़िए, दूसरा क्या है कि अगर हम 5 लेंगे तो क्या बन रहा है? 5 लेंगे तो 5 और 1 6 हो गया, तो 5 प्लस 1 हो गया, ये हो रहा है। तो लेकिन हम इसको ऐसे नहीं कहेंगे, देखिए 5 और 1 माइनस लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, तो ये बन गया है हमारा यनवा पद, ठीक है। अभी आगे भी दिया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में यम पद है एवं इसके अंतिम पद को व्यक्त करता है, अंतिम पद यल से भी व्यक्त किया जाता है। तो इसमें देख रहे हैं कि ए डी ए, पहले इस पैटर्न को समझिए। पहले में पहला पद, दूसरे में क्या है? पहला पद है, फिर सर्वांतर है, तब जाके दोनों बन गया है। फिर ठीक उसी प्रकार पहला पद है, सर्वांतर है, फिर जाके अगला पद बन गया। ओके, तो ऐसे बनता जा रहा है। तो ये पैटर्न देख रहे हैं, इधर इसको देखिए, 2 1 डी, 3 1 डी, 4 1 डी, और ए आपको ऐड करते जाना है। तो अभी जब फार्मूला आएगा तो आप सोचते जाएंगे कि क्या कैसे करना है, ठीक है। ये तो इसमें देखिए समांतर श्रेणी 2 6 10 में यम पद है, अंतिम पद ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रथम पद ए है, सॉल्व किए गए उदाहरण है। प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है, पदों की संख्या यम है, इसलिए अंतिम पद यम होगा, यम बराबर यम। ओके, तो अब देखिए यमवा पद ए यम, ए प्लस यम माइनस वन डी, ये देखिए ये बना है, फार्मूला है। तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, ये फार्मूला है। तो मान रख दिए गए, आंसर आ गया, बात खत्म। तो अब देखते हैं इधर हम एग्जाम्पल है, क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। बाकी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद दूसरे वीडियो में हम जो है
केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको सारे फार्मूले भी बता दूंगा एक साथ, ठीक है। ये असल में बुक एनसीईआरटी की है, इसलिए इसमें जो है आप देख रहे हैं कि सारा अलग अलग दिए गए हैं, तो आपको कम समझ में आ रहा है, इसलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पढ़ करते हैं। तो यनवा पद क्या आ गया, यनवा पद, यनवा पद ए एन ये पद है, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन डी, इसी फार्मूले पे आपको रख के चेक करना। जैसे 3 5 7 में 15 पद है, 15 पद यानी ए 15, ए का मान कितना है, पहला 3 प्लस एन का मान कितना है 15 और एक घटाना है, डी का मान क्या है 5 में से 3 घटाना है 2 आ जाएगा। अब इसको कर लीजिए 3 प्लस 14 गुणे 2, 14 दूनी 28 हो जाएगा, 3 प्लस 28 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 31। तो इसका अंतिम पद क्या आ गया 31, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप समझते जाइएगा, ठीक है बच्चों। इसको आप खुद करिएगा, ये दूसरे क्वेश्चन को और तीसरे क्वेश्चन की एग्जाम्पल भी दिया, आप इसको भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे समझाया गया है, तब आपको और अच्छे समझेंगे। ए का मान 5 दिया था, डी का मान 6 आया है, एन का मान 301 है, अर्थात ए एन बराबर 300। तो एन का मान ज्ञात करना है हमें, तो ये प्लस ऐसे रहेगा, ठीक है। तो 300 इधर है, बाकी एन का मान निकालना है, तो सॉल्व कर दिए गए। देखिए जब एनवा पद दिए रहेगा, जब एनवा पद कुछ दिया रहेगा तो ऐसे फार्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। अगर एनवा पद दिया है तो इसको यहाँ रखेंगे, ठीक है, बाकी एन का मान निकालना है तो निकाल लेंगे, एन का मान ऐसे रखेंगे, जो आता रहेगा लिखते जाएंगे, ठीक है। तो आई होप समझ में आपको, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम छोटा ही रखते हैं वीडियो, शुरुआत है, समानता श्रेणी थोड़ा कम समझ में आता है बच्चों को, इसलिए मैं और अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। अभी तो शुरू किया है तो कम समझ में आएगा, धीरे धीरे आप समझते जाएंगे। तो मिलते हैं।